इस वक्त वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इस पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा लोग फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, तो ये फिगर्स आपके लिए चौंकाने वाले होंगे। 2010 में हुए वर्ल्ड कप के एटलीस्ट 1 मिनट को करीबन 3.2 बिलियन लोगों ने देखा था, जो एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके करीब कोई दूसरा स्पोर्ट कंपटीशन नहीं आ सकता। अब कतर की बात करें तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कतर 2022 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला पहला देश बन चुका है और 2002 गेम्स को होस्ट कर चुके साउथ कोरिया जापान के बाद दूसरी एशियन कंट्री भी। 2.8 मिलियन लोगों की आबादी वाले कतर ने 2010 में यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप बिड जीती, जिसके पीछे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इसके अलावा जबकि कतर कॉन्टिनेंटल एएफसी एशियन कप में एक रेगुलर पार्टिसिपेंट रहा है और ये पहली बार है जब देश 1971 में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से किसी भी फीफा वर्ल्ड कप गेम के लिए क्वालिफाई करेगा। वैसे होस्ट कंट्री होने के कई फायदे भी कतर की नेशनल टीम को मिले हैं, जिस वजह से कतर की नेशनल टीम ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गई और ये पहली बार हुआ जब कतर टीम किसी टूर्नामेंट में खेली। अब वो अलग बात है कि कतर 2022 वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच हारने वाला पहला देश भी बन गया। 2022 का कंपटीशन अभी तक का पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जो जून और जुलाई की जगह विंटर्स में खेला जा रहा है। कतर की एक्सट्रीम हीट को देखते हुए वर्ल्ड कप को सर्दियों में रखा गया। विंटर्स में वर्ल्ड कप कराने का मेन रीजन था प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स का हेल्थ रिस्क कम करना, जो कि गर्मियों में ज्यादा रिस्की हो जाता, और यही सब खासियत इसे अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप भी बनाती है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे पैसे की बात करें, जिसमें नए स्टेडियम्स बनाना और पुराने स्टेडियम्स रेनोवेट करने जैसी सभी चीजों को देखें तो ये विंटर वर्ल्ड कप करीब 220 बिलियन डॉलर के खर्च तक पहुंच गया। ये ब्राजील के थ्रू 2014 वर्ल्ड कप की होस्टिंग पर स्पेंड की गई अमाउंट का लगभग 14.6 गुना है। अब ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी देश में खूब सारे तेल के कुएं होते हैं। अब कतर से थोड़ा ऊपर इंग्लैंड की तरफ जाएं तो इंग्लैंड को अक्सर वर्ल्ड कप में टॉप टीम्स में से एक माना जाता है और हर किसी को 2022 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद भी है। हालांकि इंग्लैंड के लोगों में फुटबॉल को लेकर हमेशा से इतनी दिलचस्पी नहीं थी। इनिशियली 1930 में इंग्लैंड ने उरुग्वे में चल रहे कंपटीशन में जाने से ये मानते हुए मना कर दिया कि वो इस कंपटीशन के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, और इसी सोच को फॉलो करते हुए द थ्री लायंस ने 1950 तक किसी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया। फुटबॉल एसोसिएशन के ईयर 1906 में फीफा में शामिल होने के बाद भी ब्रिटिश नेशंस के साथ इनके रिलेशन खराब ही रहे। फुटबॉल एसोसिएशन 1863 में स्टैब्लिश हुई, जो कि एक इंग्लिश फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। इस एसोसिएशन को लंदन के एक सॉलिसिटर इबेनेज़र मॉर्ले ने बनाया, जिन्हें फादर ऑफ द एसोसिएशन भी कहा जाता है। 1928 में एमेच्योर प्लेयर्स की पेमेंट को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के चलते ब्रिटिश नेशंस को फीफा से विथड्रॉ कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड पहले 3 वर्ल्ड कप में एंटर नहीं कर पाया। हालांकि इंग्लैंड ने नवंबर 1934 में बैटल ऑफ हाईबरी नाम के एक मैच में 1934 के वर्ल्ड कप विनर इटली को 3-2 से हराया था। अब वुमेन्स फुटबॉल की बात करें तो 2022 के समर में हुए यूरोपियन चैंपियनशिप में अपनी जीत के बाद इंग्लैंड की वुमेन्स टीम टॉपिक ऑफ डिस्कशन रही है। लेकिन वुमेन्स फुटबॉल का इतिहास मेंस फुटबॉल के कंपैरिजन में छोटा ही रहा। जहां वुमेन्स वर्ल्ड कप के अभी 8 सीजन ही कंप्लीट हुए हैं, वहीं मेंस वर्ल्ड कप कतर में चल रहे टूर्नामेंट सहित अपने 22 सीजन कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ तक कि 1920 से भी पहले से चल रहे वुमेन्स फुटबॉल के पहले वर्ल्ड कप को आने में करीब 70 से 75 साल लग गए, जो कि ईयर 1991 में हुआ था। लेकिन वुमेन्स फुटबॉल की हिस्ट्री देखें तो एक टाइम पर ये मेंस फुटबॉल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा था। एक वक्त ऐसा था जब वुमेन्स फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए 50,000 से भी ज्यादा का क्राउड इकट्ठा हो जाता था। अर्ली 20s में वुमेन्स गेम काफी तेजी से ग्रो हुआ, जिसका मेन रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। युद्ध के दौरान वुमेन्स फुटबॉल में भारी ग्रोथ देखने को मिली, जब महिलाओं को वॉर में लड़ने गए मेल्स की छोड़ी गई फैक्ट्रीज में जॉब करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल को वुमेन्स के लिए अनसूटेबल बताकर वुमेन्स गेम पर बैन लगा दिया और 1971 में वुमेन्स फुटबॉल एसोसिएशन के फॉर्मेशन के बाद इस बैन को हटा लिया गया। 1975 में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आया, जिसकी हेल्प से वुमेन्स का प्रोफेशनल रेफरीज जैसे और कई प्रोफेशंस में आना इजी हो गया। फाइनली वुमेन्स 50 साल बाद फुटबॉल को एज अ करियर ट्रीट कर पाई। वुमेन्स फुटबॉल को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में करीबन हाफ सेंचुरी लग गई और यही एक मेन रीजन है कि ये आज मेंस गेम से इतना पीछे है। जब मेंस फुटबॉल में वर्ल्ड कप विनर्स की बात आती है तो ब्राजील इस टेबल में सबसे ऊपर लाई करता है। 5 टाइटल्स के साथ ब्राजील वर्ल्ड कप की सबसे सक्सेसफुल टीम में से एक है और सभी वर्ल्ड कप फाइनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला एकमात्र देश भी। इसके बाद इटली और जर्मनी आते हैं, जिनके पास 4 टाइटल्स हैं।
करंट चैंपियन फ्रांस के साथ पिछले चैंपियन रहे उरुग्वे और अर्जेंटीना के नाम 2-2 टाइटल्स हैं, जबकि इंग्लैंड और स्पेन के पास 1-1। और वहीं टेबल के दूसरे एंड पर इंडोनेशिया का नाम आता है, जो कि अकेली ऐसी टीम है जिसने वर्ल्ड कप में ओनली एक ही मैच खेला। और सबसे ज्यादा मैचेस हारने की बात करें तो इसमें मैक्सिको का नाम सबसे ऊपर आता है। मैक्सिको ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 27 मैच हारे हैं, हालांकि मैक्सिको ने 16 मैचेस जीते भी हैं। अब एक यूनिक फैक्ट की बात करें तो रिसर्च से पता चला है कि वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे कंट्रीज के लिए ये कंपटीशन प्रेगनेंसीज का रीजन बन सकता है। मतलब होस्ट नेशंस का बर्थ रेट इंक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा बेतुका लगता है, लेकिन वर्ल्ड कप प्रेगनेंसीज का कारण बनते हैं। जर्मनी इस फैक्ट का एक्यूरेट एग्जांपल है, क्योंकि 2006 में टूर्नामेंट के होस्टिंग के 9 महीने बाद देश में जन्म लेने वाले बच्चों के नंबर्स में ग्रोथ देखी गई। एक्चुअली उस वक्त में जर्मनी का बर्थ रेट 1% से बढ़कर 10% की तेजी से ग्रो हुआ, जो कि काफी बड़ा मार्जिन है। इस बर्थ फिनोमिना के कई रीजन बताए गए, जिसमें सबसे पहला था काफी ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंजम्पशन होना, और दूसरा कंपटीशन में मिल रहे फन और सक्सेस से मिली खुशी से ऐसे हार्मोन्स रिलीज हुए जिन्होंने बाद में प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हाई कर दिए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी होल्ड करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ट्रॉफी के साथ ही काफी अच्छा खासा कैश प्राइज भी पे किया जाता है। इस बार वर्ल्ड कप के प्राइज पूल में 335 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा का प्राइज रखा गया है, जिसमें से विनर को ऑब्वियसली सबसे बड़ा शेयर मिलने वाला है। 2022 में चैंपियंस को 32 मिलियन पाउंड का कैश प्राइज मिलेगा, जबकि नीचे की हर टीम को भी मिलियंस में ही कैश प्राइज मिलेंगे। ट्रॉफी और कैश प्राइज से अलग टूर्नामेंट के बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स को गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव भी दिया जाता है, जिसमें गोल्डन बॉल टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर्स को दी जाती है, जबकि गोल्डन बूट कंपटीशन के टॉप स्कोरर को दिए जाते हैं, और गोल्डन ग्लव बेस्ट गोलकीपर को। इस बार का वर्ल्ड कप फुटबॉल फैंस के लिए एक सैड न्यूज भी लेकर आया है। फुटबॉल गेम की जब भी बात आती है तो सबकी जुबान पर सिर्फ 2 ही नाम आते हैं, रोनाल्डो और मेसी। ये 2 नाम ऐसे हैं जिनसे फुटबॉल की ऐसे कंट्रीज में भी पहचान है जिनमें फुटबॉल देखा भी नहीं जाता। लेकिन फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप इन दोनों प्लेयर्स के लिए आखिरी भी हो सकता है। अगर इन दोनों प्लेयर्स की अचीवमेंट्स की बात करें तो शायद एक वीडियो में इसे बताना इम्पॉसिबल ही है, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि करीब 1 डेकेड से भी ज्यादा लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल में अपना डोमिनेंस बरकरार रखा है। 2008 से 2022 तक बैलन डी'ओर जीतने वाले टोटल 14 विनर्स में से 12 सिर्फ इन दोनों प्लेयर्स के ही नाम हैं, जिनमें मेसी के 7 और रोनाल्डो ने 5 जीते हैं। दोनों फुटबॉलर्स ने मिलाकर करीब 21 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन कतर 2022 शायद इन लेजेंड्स के लिए आखिरी वर्ल्ड कप हो। इस बार फीफा ने एक सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी को भी मंजूरी दी है, जो VAR मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरीज के ऑफलाइन डिसीजंस को 70 से 25 सेकंड्स तक कम कर देगी। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी वीडियो मैच ऑफिशियल्स और ऑन फील्ड ऑफिशियल्स के लिए एक सपोर्टिंग टूल की तरह वर्क करती है, जो उन्हें तेजी से और काफी एक्यूरेट ऑफसाइड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। बॉल और सभी प्लेयर्स को ट्रैक करने के लिए स्टेडियम्स की रूफ पर 12 मल्टी ट्रैकिंग कैमरा लगाए गए हैं, जो उनकी छोटी से छोटी मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। कतर में जिस फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी पहली बार किसी फुटबॉल गेम में देखने को मिली है। एडिडास की बनाई इस बॉल को कतारी लैंग्वेज में अल रीला नाम दिया गया है। ये बॉल एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट मतलब IMU सेंसर के साथ आती है, जो रेफरी को टाइट ऑफसाइड कॉल लेने में हेल्प कर सकता है। एडिडास ने सेंसर को फुटबॉल के अंदर सेंटर में लगाया है, और एडिडास और फीफा के अकॉर्डिंग यह सेंसर वीडियो ऑपरेशन रूम में पर सेकंड 500 बार डेटा भेज सकता है। इसके अलावा इस सेंसर की हेल्प से प्रिसाइज किक पॉइंट को डिटेक्ट करने में भी मदद मिलती है। वर्ल्ड कप 2022 को लेकर कतर कई कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा है। इस सब की शुरुआत तब हुई जब भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के करीब 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की कतर में स्टेडियम बनाने के प्रोसेस में जान चली गई। अल्कोहल पर लगी रोक पर भी काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद टूर्नामेंट के 2 दिन पहले स्टेडियम के अंदर कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही अल्कोहल सर्व किया जा रहा है। हालांकि रसिया 2018 में पिछला वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका था, लेकिन इस बार यूक्रेन पर उसके इन्वेजन के रीजन से फीफा ने रसिया के पार्टिसिपेट करने पर बैन लगा दिया, जिससे रूस को अच्छा खासा शॉक भी लगा। इसके अलावा LGBTQ मूवमेंट पर कतर के रुख ने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट छेड़ दी है।